Dear students, today we start chapter 4. Chapter name is Right Mind and Wrong Mind. Once upon a time, एक समय की बात है, there were two friends in a small village. एक छोटे से गांव में दो मित्र थे, named धर्मा बुद्धि virtuous mind and right mind and पापा बुद्धि wicked mind और wrong mind. जो धर्मा बुद्धि था वो virtuous mind का था, नैतिक गुणी था, एंड जो पापा बुद्धि था वो शरारती टाइप का था, रॉन्ग माइंड. वन डे, एक दिन, द विग्ड ऑफ द टू, दो में से जो विग्ड था पापा बुद्धि, थॉट टू हिमसेल्फ, उसने अपने बारे में सोचा, दैट की ही वॉज पुअर, वह गरीब था, एंड लैक्ड द नॉलेज टू एन फॉर हिमसेल्फ, और उसमें जो पैसे कमाने के लिए नॉलेज की कमी थी. ही थॉट of taking Dharma Buddhi to take another kingdom and use his skill to make money. उसने धर्म बुद्धि को ले जाने के लिए सोचा कि मैं उसे क्या करूं, दूसरे राज्य में लेके जाऊंगा और जो उसके स्किल्स, उसके अंदर जो कौशल है, उसके कौशलों का यूज़ करके मैं पैसे कमाऊं. ही थॉट, उसने सोचा, इफ़ आई कैन डिप्राइव हिम ऑफ ऑल द अर्निंग, जैसे ही मैं पैसे कमा लूँगा, मैं तो सारे पैसे कमाऊँगा और उसे क्या करूँगा, उसे नहीं दूँगा, उसे ना दूँ. आई कैन हैव ऑल द मनी फॉर माई सेल्फ एंड लिव हैप्पीली, तो मैं जो सारे पैसे होंगे अपने लिए रख लूँगा, रख सकता हूँ, एंड लिव हैप्पीली, और खुशी खुशी रहूँगा. आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद, ही मेट धर्मा बुद्धि एंड सेड टू हिम, कुछ समय के बाद वह कौन, पापा बुद्धि धर्मा बुद्धि से मिला, एंड और सेड टू हिम, उससे कहा, माय फ्रेंड, मेरे मित्र, वी नीड टू अर्न मनी टू प्रोवाइड फॉर आवर सेल्फ व्हेन वी ग्रो ओल्ड, तो हमें पैसे कमाने की आवश्यकता है, हमें पैसे कमाने चाहिए. क्यों कमाने चाहिए, जब हम बूढ़े हो जाएंगे तो हमें अपने के लिए क्या करना चाहिए, पैसे कमाने चाहिए. लेट अस ट्रेवल टू सम अदर किंगडम टू इन मनी, तो हमें क्या करना चाहिए, दूसरे राज्यों में पैसे कमाने के लिए चलना चाहिए. बिसाइड्स, इसके अलावा, अनलेस वी ट्रेवल टू फार ऑफ किंगडम्स वी विल नॉट हैव एनी स्टोरीज टू टेल आवर ग्रैंडचिल्ड्रंस, यदि हम क्या करेंगे, दूसरे राज्यों में जाएंगे कमाने के लिए, तो हमें क्या नहीं होगा, हम कोई भी कहानियाँ वगैरह हमें नहीं सुननी पड़ेंगी कि अपने ग्रैंडचिल्ड्रंस मतलब बच्चों की. इट मीन्स कोई कहने सुनने वाला नहीं होगा वहाँ. धर्मा बुद्धि एग्री टू हिज प्लान, जो धर्मा बुद्धि था वो उसके प्लान से सहमत हो गया, एंड टुक द ब्लेसिंग ऑफ हिज पेरेंट्स एंड टीचर्स टू ट्रेवल टू द डिस्टेंट किंगडम, तो जो धर्मा बुद्धि था उसने अपने माता पिता का आशीर्वाद लिया, टीचरों का आशीर्वाद लेके वह दूसरे राज्य में के लिए निकल जाता है. ऑन एन ऑस्पिशियस डे, शुभ दिन पर, दे बिगेन देयर जर्नी, उन्होंने अपनी यात्रा शुरू की. बोथ ऑफ देम मेड अ लॉट ऑफ मनी ड्यू टू धर्मा बुद्धि स्किल एंड नॉलेज, तो बोथ ऑफ देम, उन दोनों ने क्या किया, मेड लॉट ऑफ मनी, जो उसकी स्किल्स, धर्मा बुद्धि की स्किल्स और नॉलेज के द्वारा उन्होंने बहुत पैसे कमाए. आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद, टीज्ड विद देयर अर्निंग, मतलब जो उन्होंने पैसे कमाए थे उसके साथ, दे प्लान टू रिटर्न होम, उन्होंने घर वापस आने का प्लान बनाया. ऑन देयर वे टू देयर होम, उसके तरीके से, मतलब उनके तरीके से उनके घर के लिए, जो घर के रास्ते पर जैसे ही वो घर वापस लौट रहे थे, तो एज दे अप्रोच्ड देयर विलेज, जैसे ही वो अपने गांव पर पहुंचे, पापा बुद्धि सेड टू धर्मा बुद्धि, पापा बुद्धि ने धर्मा बुद्धि से कहा, फ्रेंड, मित्र, इट विल बी इम्प्रॉपर फॉर अस टू कैरी सो मच मनी होम, यह हमारे लिए
इतनी सारी मनी हमें घर ले जाने के लिए क्या होगा, गलत है, गलत होगा, इम्प्रॉपर है। एज ऑल आवर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स विल स्टार्ट रिक्वेस्टिंग अस फॉर मनी, जो हमारे सारे मित्र हैं, हमारे मित्र हैं या फिर रिलेटिव्स रिश्तेदार हैं, वो हमसे क्या करेंगे, मांगना शुरू करेंगे, जो पैसे पैसे मांगने के लिए रिक्वेस्ट करेंगे। बिसाइड्स, इसके अलावा देयर इज डेंजर ऑफ थेफ्ट, और यह चोरों से भी खतरा है। ही सेड, उसने कहा, लेट अस बरी द मनी इन द जंगल, हम क्या करते हैं, जो मनी है उसको जंगल में गाड़ देते हैं। वेयर नो बडी विल फाइंड इट, जहाँ पर कोई भी इसे नहीं निकाल पाएगा, कोई नहीं खोज पाएगा। आफ्टर टेकिंग ओनली अ नॉमिनल अमाउंट फॉर आवर नीड्स, और इसके बाद हम लेते हैं, वो क्या करते हैं, थोड़ी सी अमाउंट ले लेते हैं, मतलब कुछ पैसे ले लेते हैं। वेन एवर वी नीड सम मनी, जितनी की हमें आवश्यकता है, वी कैन कम बैक टुगेदर एंड डिग इट आउट, और वह क्या करते हैं, वापस आते हैं साथ साथ, एंड डिग इट आउट, और इसे खोदते हैं। विदाउट डाउटिंग हिज इंटेंशन, मतलब वो क्या बोलता है, जैसे कि वो थोड़े से पैसे अपने हाथ में ले लेते हैं जितनी की उन्हें आवश्यकता होती है, तो वो क्या कहते हैं, जब भी हमें पैसों की आवश्यकता होगी, जब भी आवश्यकता होती है, हम वापस आएंगे साथ साथ और उसको खोद के निकाल लेंगे जब भी जरूरत पड़ेगी। तो विदाउट डाउटिंग हिज इंटेंशन, उसके बिना डाउट के वो कोई शक ही नहीं करता है, उसका कोई इरादा ऐसा कुछ उसने नहीं सोचा धर्माबुद्दीन, और वो सहमत हो गया। ही वरीड मोस्ट ऑफ द मनी बीनीथ अ ट्री एंड रिटर्न होम ओनली विद ओनली अ हैंडफुल ऑफ मनी, तो धर्माबुद्धि एग्री हो जाता है, सहमत हो जाता है, बस सारे पैसे जो होते हैं वो पेड़ के नीचे गाड़ देते हैं एंड अपने घर के लिए वापस हो जाते हैं। कितने पैसे लेते हैं, ओनली हैंडफुल, अपनी मुट्ठी भर के इतने पैसे लेके अपने घर के लिए आते हैं। फ्यू डेज लेटर, पापा बुद्धि रॉन्ग माइंडेड, कुछ दिनों बाद जो पापा बुद्धि था रॉन्ग माइंडेड, एज ही वॉज, जो कि कैसा था, रॉन्ग माइंडेड था, वेंट टू द जंगल अलोन इन द डेड ऑफ द नाइट, तो जो पापा बुद्धि था वो अकेला जंगल में जाता है रात को। ही अनकवर्ड ऑल द मनी ही हैड बरीड टुगेदर, तो उसने क्या किया, सारी मनी को मतलब उसे खोद लिया, अनकवर्ड कर लिया, एंड जो कि उन्होंने साथ साथ उसमें गाड़ी थी। टुक आउट ऑल द मनी, उसने सारी मनी को बाहर निकाल लिया, एंड क्लोज द पिट एज इट वाज बिफोर, और उसने जो पिट था, गड्ढा था, उसको जैसे का तैसा बंद कर दिया। ही रिटर्न बैक होम, वह घर वापस आया विद ऑल द मनी, और अपनी सारी मनी के साथ वह वापस आ गया, एंड हिड इट, और उसे छिपा दिया। आफ्टर अ फ्यू डेज, कुछ दिनों बाद, प्रिटेंडिंग दैट नथिंग हैड हैपन्ड, मतलब बहाना बनाते हुए जैसे कि कुछ ना हुआ हो, ही वेंट टू मीट धर्माबुद्धि, वह धर्माबुद्धि से मिलने गया। फ्रेंड, मित्र, आई हैव अ लार्ज फैमिली, मेरी बहुत बड़ी फैमिली है, एंड द मनी आई हैड कम विद, जो कि हमारे साथ में लाए थे, हैज़ बीन स्पेंड ऑलरेडी, जो कि खत्म हो गई है। लेट अस गो टुगेदर टू द प्लेस वी हैव वरीड आवर मनी टू फैच सम मोर, तो वो क्या बोलता है कि जहाँ पर हम चलते हैं, जहाँ पर हमने सारी जो मनी गाड़ी थी वहाँ पर हमें चलना चाहिए। धर्माबुद्धि एग्रीड, धर्माबुद्धि सहमत हो गया, एंड टुगेदर दे वेंट टू द प्लेस वेयर दे हैड वरीड देयर मनी, तो वे वहीं उसी स्थान पर जाते हैं जहाँ उन्होंने पैसे गाड़े थे, मनी को वरी किया था, वरीड, एंड डग अप द पिट, और उन्होंने पिटारे को, गड्ढे को खोदा। बट लेकिन दे फाउंड दैट द मनी वॉज नॉट देयर, लेकिन उन्होंने पाया कि वहाँ तो मनी थी नहीं। पापा बुद्धि स्टार्टेड बीटिंग हिज हेड एंड ब्लेम्ड धर्मा बुद्धि, जो पापा बुद्धि था उसने अपना सर को पीटना शुरू कर दिया, एंड धर्मा बुद्धि पर ब्लेम लगा दिया।
इट इज़ यू, यह तुम हो, नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है। नो बडी एलिस न्यू, किसी को नहीं पता था। वेयर वी हैड बरीड द मनी, कि हमने पैसे को कहाँ दफनाया था, कहाँ रखा था। यू हैव स्टोलन ऑल द मनी, तुमने सारे पैसे चुरा लिए हैं। फॉर योर सेल्फ, खुद के लिए। इफ़ यू डू नॉट गिव मी माई शेयर ऑफ द मनी, यदि तुम्हें मेरा शेयर नहीं देना था। आई शैल गो, यदि तुम मेरा यदि तुम मेरा शेयर, मेरे पैसे मेरे शेयर के नहीं देते हो। आई शैल गो, मैं जाऊंगा। एंड कंप्लेन टू द विलेज एल्डर्स फॉर जस्टिस, और मैं न्याय के लिए जो गांव के जो बड़े जो पंचायत करते हैं, जो मंत्री वगैरह होते हैं, पंचायत करते हैं जो, उनके पास जाऊंगा और क्या करूंगा, उनसे कंप्लेन करूंगा। टेकन अ बैक, धर्माबुद्धि प्रोटेस्टेड। तो जो धर्माबुद्धि होता है वो अपने आप के लिए बोलने के लिए बोलता है। टेकन अबैक, आई हैव कमिटेड नो सच थेफ्ट, आप मुझ पर इस तरीके से चोरी का इल्ज़ाम नहीं लगा सकते हो, मतलब मेरे पर इल्ज़ाम लगा रहे हो। डोंट पुट द ब्लेम ऑन मी, मुझ पर इल्ज़ाम मत लगाओ। एज आई एम अ वर्चुअस मैन, मैं एक बहुत ही मतलब नैतिक व्यक्ति हूँ, गुड़ी हूँ। एंड और सो इसीलिए दे स्टार्टेड क्वारलिंग एंड विजिटेड द विलेज एल्डर्स फॉर जस्टिस, और वो क्या करते हैं, आपस में उनमें झगड़ा शुरू हो गया। और जो गांव के जो लोग थे, बड़े बड़े बुजुर्ग लोग जो होते हैं वही तो न्याय करते हैं, वो न्याय कर रहे थे, तो उन्होंने देखा। द एल्डर्स आस्क देम, जो एल्डर्स थे उन्होंने उनसे पूछा दोनों से, टू प्लेस बिफोर द फायर गॉड टू फाइंड द ट्रूथ, जो फायर गॉड है, भगवान मतलब अग्नि देवी जो होती हैं, वो सच्चाई का पता करने के लिए अग्नि देवी की ये वो कहते हैं। तो पापा बुद्धि सजेस्टेड, पापा बुद्धि ने सजेस्ट किया, पापा बुद्धि ने सजेस्ट किया कि बिफोर द फायर गॉड वी कैन रिक्वेस्ट द स्पिरिट ऑफ द ट्री टू स्टैंड विटनेस, तो जो विटनेस के लिए वहाँ तैयार होते हैं, खड़े होते हैं, कि जो पेड़ की जो आत्माएं, उससे रिक्वेस्ट हम कर सकते हैं, प्रार्थना करते हैं, फायर गॉड है जो। इट वॉज इन फ्रंट ऑफ द बिग ट्री, वह बड़े से पेड़ के सामने थी। दैट की ही, जब हमने पैसे दफनाए थे तो वहाँ पर जो पेड़ की आत्मा है वो थी। वी हैड वरीड ऑल द मनी, जब हमने पैसे दफनाए थे, तो उसके बारे में बताते हैं। एंड इट मे बी एबल टू रिवील टू अस हु द थेफ्ट इज, तो वो पक्का बता देगी कि वो बता देगी, क्या बता देगी, कि हम कि चोर कौन है। तो जो सजेस्ट कौन कर रहा है, पापा बुद्धि ही सजेस्ट कर रहा है कि जो आग अग्नि देवी है, तो वो क्या करेगी, पेड़ की आत्मा है वो, जब हमने पैसे दफनाए थे तो उसने देखा था, वो हमें पक्का बता देगी कि चोर कौन है। तो द जजेस एग्री, जो जजेस थे वो एग्री हो गए, जो गांव के जो भी थे, पंचायत करते हैं, वो सभी एग्री हो गए। वी शैल गो टू द जंगल टुगेदर, हमें जंगल चलना चाहिए साथ साथ। एंड रिक्वेस्ट द स्पिरिट ऑफ द ट्री, हमें जो पेड़ की आत्मा है उससे प्रार्थना करनी चाहिए। टू रिवील द ट्रुथ, टू अस, हमारे लिए सच्चाई व्यक्त करने के लिए। इफ़ दैट फेल्ड, इफ़ यदि दैट फेल, यदि वह फेल होती है, वी विल टेक प्लेस बिफोर द फायर गॉड, अगर यह फेल हो जाती है तो हम फायर गॉड से करते हैं। पापा बुद्ध द जजेस एग्रीड, जजेस थे वो सहमत हो गए। वी शैल गो टू द जंगल टुगेदर, हम साथ साथ जंगल जाएंगे। एंड रिक्वेस्ट द स्पिरिट ऑफ द ट्री टू रिवील द ट्रुथ टू अस, और हम अपने लिए सच्चाई के लिए सच्चाई व्यक्त करवाने के लिए हम पेड़ से प्रार्थना करेंगे, पेड़ की आत्मा से। इफ़ दैट फेल, यदि फेल होती है, वी विल टेक प्लीज, हम क्या करेंगे, बिफोर द फायर गॉड, फिर हम फायर गॉड से प्रार्थना करेंगे। पापा बुद्धि इमीडिएटली वेंट होम टू हिज फादर, जो पापा बुद्धि था, मतलब उसने फायर गॉड के लिए बोला था, तो पापा बुद्धि तुरंत घर पर गया अपने फादर के पास। आई हैव स्टोलन अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी, मैंने सारे पैसे चुरा लिए हैं फ्रॉम धर्माबुद्धि से। एंड जो धर्माबुद्धि के पैसे थे वो सारे उसने चुरा लिए, वो अपने पापा को बताता है, फादर को। वी हैव टेकन द मैटर
टू द विलेज एल्डर्स, और जो गांव के जो लोग हैं उन्होंने यह मैटर को ले लिया है, मतलब उनके हाथ में। योर कोऑपरेशन विल सेव मी, अब जो तुम्हारा सहयोग है वही मुझे बचाएगा। एंड पुट द ब्लेम ऑन धर्मबुद्धि, और धर्मबुद्धि पर आप ब्लेम लगाओगे। अदरवाइज, वरना आई शैल नॉट ओनली लॉस द मनी, वरना ना तो हम पैसे खो देंगे बट लेकिन ऑल्सो फेस द रिस्क ऑफ लॉसिंग माई लाइफ फॉर स्टीलिंग, बल्कि मुझे फेस भी करना पड़ेगा किसका, कि मैंने मतलब चोरी के लिए अपनी लाइफ में मुझे क्या करना पड़ेगा, फेस करना पड़ेगा, सब मुझे चोर चोर कहेंगे। हिज फादर सेड, उसके पिता ने कहा, माई सन, मेरे बेटे, टेल मी, मुझे बताओ, हाउ आई कैन हेल्प यू सो यू वॉन्ट हैव टू पार्ट फ्रॉम द मनी, तो मुझे बताओ कि मैं तुम्हारी सहायता कैसे कर सकता हूँ जिससे कि तुम पैसे बचा सको, मतलब पैसे भी होने चाहिए उसके लिए तो, और वो उसकी सहायता करने के लिए तैयार था फादर। पापा बुद्धि एक्सप्लेन्ड, पापा बुद्धि ने बताया, देयर इज अ ह्यूज होलो, मतलब वो उससे पूछता ना कैसे हेल्प करूँ, तो बताता है उसको वहाँ पर एक बड़ा सा होल है, इनसाइड द बिग ट्री, बड़े से पेड़ के अंदर क्या है, एक होल है, ह्यूज मतलब विशाल बड़ा, वेयर जहाँ वी हैड बरीड द मनी, जहाँ पर हमने पैसे दफनाए थे। यू हैव टू गो इनसाइड द होलो बिफोर मॉर्निंग, तुम वहाँ क्या करना, सुबह जल्दी ही मॉर्निंग में उस होलो के अंदर चले जाना। वैन ऑल ऑफ अस गो टू द जंगल, जब हम सब जंगल जाएंगे, एंड रिक्वेस्ट द स्पिरिट ऑफ द ट्री टू रिवील द ट्रूथ, तब हम जो पेड़ की आत्मा उससे प्रार्थना करेंगे सच्चाई व्यक्त करवाने के लिए। यू हैव टू साउट फ्रॉम इनसाइड दैट धर्म बुद्धि इज अ रियल थीफ, तो तुम अंदर से उसके अंदर से चिल्लाना कि धर्म बुद्धि है वो क्या है, रियल चोर है। आई विल हैंडल द रेस्ट, बाकी का सब मैं हैंडल कर लूंगा। एज एग्रीड हिज फादर वेंट टू द, जो फादर था वो एग्रीड हो गया, सहमत हुआ, एंड जो फादर था वेंट टू द जंगल एंड हिड हिमसेल्फ इन द होलो ऑफ द ट्री अर्ली नेक्स्ट मॉर्निंग, और जो फादर था उसने जल्दी ही सुबह जाकर अपने आप को होलो में छिपा दिया, उसके अंदर बैठ गया जाके। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, अकम्पनाइड बाय द एल्डर्स ऑफ द विलेज, जो गाँव के जो सभी लोग थे उनके साथ गए, अकम्पनाइड उनके साथ गए, विद बोथ धर्मा बुद्धि एंड पापा बुद्धि वेंट टू द ह्यूज ट्री, तो जो धर्मा बुद्धि पापा बुद्धि थे वे भी, वो दोनों भी जो विशाल बड़ा सा पेड़ था उसके पास गए। दे हैड वरीड देयर मनी, जहाँ पर उन्होंने अपनी पैसे को दफनाया था। पापा बुद्धि आस्क्ड इन अ लाउड वॉइस, पापा बुद्धि ने तेज आवाज में पूछा, ओ स्पिरिट ऑफ द ट्री, पेड़ की आत्मा, प्लीज टेल अस, हमें बताओ, हु द थीफ, चोर कौन है, थीफ इज, चोर कौन है, एस वी हैव अ confrontation and the village elders have come to seek the truth, तो क्या है कि हम पता करना चाहते हैं, गांव के जो लोग हैं, कि या सच्चाई, मतलब सच्चाई व्यक्त करने के लिए हम पता करना चाहते हैं। इमीडिएटली, तुरंत, पापा बुद्धि फादर रिप्लाइड फ्रॉम इनसाइड द होलो ऑफ द ट्री, जो पापा बुद्धि के पापा मीन्स फादर थे, वो उन्होंने उनकी पेड़ की जो होलो था, भिल था, उसके अंदर से अब उत्तर आया, लिसन ऑल, सभी सुनो, हु सीक द ट्रूथ, सच्चाई, मतलब सच बताता है, वो बताता है, कौन है सच तो बताएगा नहीं, कि पापा बुद्धि फादर हैं उसके अंदर बैठे हुए हैं। हु सीक द ट्रूथ, धर्म बुद्धि इज द थीफ, तो वो अंदर से बोलता धर्म बुद्धि चोर है। हु हैज स्टोलन ऑल द मनी, जिसने सारे पैसे चुराए हैं। द विलेज एल्डर्स वर वंडरस्टक, जो विलेज एल्डर्स थे वो चौंक गए। दे कुड नॉट डिनाई दैट द स्पिरिट ऑफ द ट्री हैड इंस्टीड रिवील्ड द ट्रूथ, तो मतलब कुड नॉट डिनाई मतलब उनको विश्वास नहीं हुआ कि जो पेड़ की आत्मा है वो वास्तव में सच्चाई बता रही है, उसने सच्चाई व्यक्त की।
दे इमीडिएटली स्टार्टेड डिस्कसिंग अमंगस्ट देमसेल्फ, उन्होंने तुरंत ही आपस में डिस्कस करना शुरू कर दिया। हाउ दे शुड पनिश धर्मबुद्धि फॉर हिज गिल्ट, कि हमें धर्मबुद्धि को उसकी गलती के लिए क्या पनिश करना चाहिए। वो तो तैयार हो गए धर्मबुद्धि को पनिश करने के लिए, क्योंकि जो पेड़ की आत्मा थी उसने बोला था, उसके अंदर तो पापा बुद्धिस्ट फादर थे ना। मीनवाइल, जबकि when धर्माबुद्धिस्ट hear the spirit of tree speak such, तो धर्माबुद्धि ने सुना कि जो पेड़ की जो आत्मा है वो ऐसा क्यों बोल रही है। ही बिकेम श्योर, उसे श्योर हुआ दैट कि देयर मस्ट बी समथिंग रॉन्ग, यहाँ कुछ तो गलत है। द स्पिरिट ऑफ द ट्री, जो पेड़ की आत्मा है, इफ इट वॉज सो, यहाँ थी इट टेलिंग एन अनट्रुथ, वह झूठ क्यों बोल रही है। दैट इज नॉट पॉसिबल, यह संभव नहीं है। हैविंग सीन द होलो ऑफ द ट्री, ट्री के जो पेड़ का जो होलो था उसमें देखकर ही पुट, उसमें देखकर उसने क्या किया, ही पुट अ हीप ऑफ ड्राइड लीव्स एंड ग्रास इन फ्रंट ऑफ द होलो ऑफ द ट्री एंड सेट फायर टू इट, तो जो होलो था उसमें उसने देखा धर्मा बुद्धि ने, और उसने हीप होता है मतलब जो कूड़ा करकट मतलब इकट्ठा कर दो, सूखी पत्तियां वगैरह उसने इकट्ठा कर दी थी, और घास थी उसको होलो के सामने रख दिया पेड़ के, और उसमें आग जला दी। When the fire started flaring up, जब आग ने क्या किया, फ्लैरिंग अप मतलब आग बहुत तेजी से जलने लगी। पापा बुद्धिस्ट फादर कुड नॉट बियर द हीट एंड द स्मोक इनसाइड द होलो एनी लॉन्गर, तो जो पापा बुद्धिस्ट फादर थे वो बहुत ज़्यादा देर तक गर्माहट को सहन नहीं कर सके, और वह धुआं उसके अंदर जैसे ही गया उसके अंदर धुआं जाने लगा। ही केम आउट, बहुत देर तक तो उन्होंने अपने आप को बर्दाश्त किया, लेकिन ज़्यादा देर तक नहीं कर सके। ही केम आउट, वह बाहर आए, विद बर्न ऑन हिज बॉडी, अपनी बॉडी को जलते हुए, क्राइंग फॉर पिटी, और चिल्लाते हुए, दया के लिए चिल्ला रहे थे, बचाओ बचाओ। द ब्लेज एल्डर्स वर सरप्राइज टू फाइंड हिम कमिंग आउट ऑफ द होलो ऑफ द ट्री, तो जो गांव के जो लोग थे, एल्डर्स थे, वो क्या हुए, आश्चर्यचकित हुए कि जो पेड़ की जो होलो है उसके अंदर से बाहर उन्हें देखा आते हुए, जैसे वो सरप्राइज हो जाते हैं। वाट वर यू डूइंग हियर, तुम यहाँ क्या कर रहे थे। एंड वाट हैज़ हैपन टू यू, आपको क्या हुआ, क्या हुआ है। ही एट वंस कन्फेस्ड हिज पार्ट एंड एक्सप्लेन टू द विलेज एल्डर्स वाट हिज सन हैड डन, तो उसने एट वंस उसने तुरंत ही सारा सब कुछ बता दिया, एक्सप्लेन कर दिया गांव के जो लोग थे कि उसका बेटा था और उसने क्या किया। दस, इस प्रकार द विलेज एल्डर्स केम टू नो ऑफ द ट्रुथ, इस प्रकार जो गांव के लोग थे उनको सच्चाई पता चल गई, एंड डिसाइडेड टू पनिश पापा बुद्धि फॉर हिज गिल्ट ऑफ थेफ्ट, और उसकी चोरी की गलती के लिए उसे पनिश देने के लिए, सजा देने के लिए डिसाइड किया। टू ब्लेम इट ऑन धर्मा बुद्धि एंड मिसलीडिंग द विलेज एल्डर्स, और धर्मा बुद्धि पर जो ब्लेम लगाया था उसके लिए भी उसको सजा मिलनी थी। उस पर एक तो खुद ने चोरी की, ऊपर से दूसरे पर इल्जाम और लगाया, और मिसलीडिंग मतलब गलत व्यवहार किया गांव के लोगों के साथ। दे डिसाइडेड टू हैंग पापा बुद्धि ऑन द वेरी सेम ट्री, और उसने उन लोगों ने, सभी ने, गाँव के एल्डर्स थे, उन्होंने डिसाइड कर लिया पापा बुद्धि को उसी पेड़ पर लटकाने के लिए, मतलब फांसी देने के लिए। एंड प्रेज्ड धर्माबुद्धि फॉर हिज बेट, और जो धर्माबुद्धि था वो बहुत खुश हुआ अपनी मतलब बेटी, मतलब अपनी सच्चाई के लिए, कि उसको वो फ्री हो जाता है, मतलब सच्चाई उसके सबके सामने आ जाती है, धर्माबुद्धि बहुत खुश होता है।